यही जमाने के 50 साल पुराना हमें पनीर राशन मिलता था। ये हम लोग बेचारे जो हिमाचल बोर्ड एक दे देना, जो आगे बच गए उनको नहीं देता है। उसको फोन करते हैं हमारा राशन बच गया दो, तो आगे से ताले मारता है, पता नहीं लिया क्या परवाह ही नहीं करता। क्या नाम है उसका? ओमकार सिंह, वहीं का लोकल है? नहीं सुरजन का है। सुरजन में नहीं चाहिए हमें सेल में, और वो सेल में नहीं चाहिए। आपने लिखा है इसमें? लिखा है। वो करीब पे फोन करते हैं, उसको आगे से ताले मारता है, पता नहीं लेना क्या करना है आपने। तो अगर टीएसओ को दिक्कत है तो उसको दूसरा एरिया देना चाहिए, इनको राशन मिलना चाहिए। सर बाहर राशन 50 साल पुराना भाई हमने सब तो लिखते हैं, मुझे इंक्वायरी करके दे, प्रपोजल दे। जी जी जी, तहसीलदार लड़का अच्छा है जी जी, वो लिख देगा कि क्या जायज है क्या ना जायज। जी जी जी, तो उसी के तहत में एडी से जी जी, ऐसे में एडी को लिखूंगा, उसने बटुए से आना नहीं है, मसला ऐसे लड़ता है। वो थोड़ा सा इंक्वायरी हो जाए ना, तो इंक्वायरी करते हैं कि वाकई ये लोग सच बोल रहे हैं, जी जी, इनको दिक्कत है, प्रॉब्लम क्या? जी जी, तो ये डीपू वहाँ शिफ्ट होना चाहिए, और ये बंदा भी चेंज होना चाहिए। जी, तो उस इंक्वायरी के बेस पर मैं आगे एक्शन ले लूंगा। ठीक है, वो तो जनाब फिर मैं एडी से भी चेंज कर करवा सकते हैं, हाँ। उसको कर सकते हैं। कोई बात नहीं, मैं टीएसओ को भी सुन लेता हूँ। बात को भी जाता है, ब्लैक करता है? ब्लैक करता है। आजकल नहीं होता, आजकल तो पूछने के बगैर किलो का भी साफ होता है। साफ कभी वो मशीनें नहीं आता है, ऐसे दे देता है। अच्छा, ऐसी भी बात है सर। आजकल तो मुठे बगैर राशन निकल नहीं सकता। पैसा नहीं देता है, बहुत गलत है। 2.5-3 साल का राशन पड़ा है, हमको छोले को 2-3 बोरी छोले की है, चावल की गेहूँ। अंतोदाई में है, इसमें अंतोदाई अंत्योदय कौन कौन है? ये नहीं बिल्कुल खड़ी है गांव के लोगों की अभी आपको मौका मिलेगा तो जाने का। आपने उसके नीचे जो बेल्ट है वहाँ तो वहाँ पर वो जमीन है ही नहीं। हाँ बुलाइए, आपने फोन पे बताया होगा, मैं आपको नहीं होगा इधर ही, केसो का नंबर कहाँ है? ठीक है ना, 1 घंटा कम से कम 1 घंटा लगता है। पचवान का तो यहाँ पे जो हमारा पहले डिपो था वहाँ पे फिर इन्होंने कुछ डिसीजन चेंज किया कि इन्होंने बोला कि अब रोड आ गया तो आधा किलोमीटर का फर्क था, हमने कोई उसमें हमने एक्शन नहीं लिया। सबके लिए आधा किलोमीटर नहीं ना होगा, नहीं मुझे दूर पड़ रहा है सर, नजदीक वालों को कोई जरूरत नहीं, मैं सबसे लास्ट में रहता हूँ और बीच में कुछ लोग कितने बारे जिनको ज्यादा दूर पड़ता सर है। हमारा मल्ला ही हमारे लिए स्कूल भी अलग से जोगी मल्ला है हमारा, इससे नीचे ना हमारे को स्कूल भी अलग से दिया, हमारा जो स्कूल का नाम भी मल्ला जोगी स्कूल ही है। और फिर उसके बाद नंबर तीसरा क्या गया उन्होंने, फिर वो क्या दूसरा तीसरा डिसीजन ले लिया उन्होंने, फिर 2 किलोमीटर सर और पीछे ले गए, इधर बनी वाली साइड उन्होंने मतलब दोबारा फिर पीछे ले गए। नहीं तो हम राजी थे वहां पे जहाँ पे दे रहे थे ना मीन पॉइंट पे, चलो आधे किलोमीटर का फर्क था, कोई उसमें किसी ने एक्शन नहीं लिया। अब उसके बाद उन्होंने वापस फिर पीछे 1 किलोमीटर 1.5 पीछे और ले गए, बोलते कि उधर जगह नहीं है कुछ नहीं। फिर उधर से बंदा रोड फिर 1 किलोमीटर पैदल उठा के बोरी सर पे कैसे चलेगा, फिर नीचे उठाई 35 किलो चावल, 3 औरतां भी होती हैं, मर्द काफी होते नहीं, औरत लेने सही बात सर। और के बच्चे आते हैं, हम कोई लेट हो गए किलो मतलब हमारा सर नीचे देखो गरीब लोगों ने काम करो यार, अगर एडिशनल चार्ज है तो फिर इशू भी नहीं है, दूसरे को बोलो वो कर देगा। इन फैमिली के लिए दूसरा सर पुराना आदमी था, एक हमारे पास पुराना आदमी 50 साल पुराना इनके पास काम करता था, उनको इन्होंने निकाल दिया, वो भी सबसे अच्छा काम करता था फैमिली। वो कौन था? कोई मुखिया का वो ठीक था तो उसको रख लो। था, कोई कंप्लेन नहीं आती थी। नहीं मिला है। इसी सिलसिले में मैंने पहले टीएसओ साहब से 2 बार बात की, फिर इन लोगों ने प्रोटेस्ट भी वहाँ पर किया, मीडिया में भी आया, उसके बाद भी कुछ एक्शन नहीं हुआ। आज दोबारा ये यहाँ पर आए हैं सभी लोग, और हम एसडीएम साहब के पास गए थे कि इनको राशन मिलना चाहिए, केंद्र से राशन आ रहा है, ये गरीब लोगों का राशन कोटा कहाँ जा रहा है। एसडीएम साहब ने एश्योरेंस दिया है कि इनको इनका मसला जो है वो 1 हफ्ते के अंदर अंदर हल किया जाएगा। बड़े दुख की बात है कि जो राशन कोटा सेंटर से आता है वो कहाँ जाता है, वो कौन खा जाते हैं राशन, इनको क्यों नहीं मिलता है। इनका एक और इशू है कि इनको वहाँ पर जो डीलर है वो कहता है कि मैं रोड हेड पे ही दूंगा। तो ये इनका कहना है कि इन्होंने जहाँ पर स्टोर बनाया है उसी स्टोर से इनको राशन कई सालों से मिल रहा था, तो इनको वहाँ से ही राशन मिलना चाहिए। अगर उसमें कोई
ज़्यादा किराया पड़ता है वो भी ये बेचारे देने के लिए तैयार हैं। हाँ सर, लेकिन जम्मू कश्मीर सरकार तो बड़े बड़े दावे करती है, उनके मैनिफेस्टो में तो 35 किलो राशन का जिक्र किया गया है। जम्मू कश्मीर सरकार के तो जो पोल हैं वो खुल गए हैं। उमर अब्दुल्ला जी ने, उनकी पार्टी ने इलेक्शन दौरान कहा था कि आपको जो है वो 35-35 किलो फ्री राशन दिया जाएगा। मोदी जी फ्री फी फर्द 5-5 किलो देते, हम 35-35 किलो देंगे। लेकिन यहाँ तो तो जो मात्रा कुछ जो और है, सेंटर ये से तो आ रहा है 5 किलो वो भी भी नहीं दिया जा रहा है। और वो राशन कहाँ जाता है, बड़े दुख की बात है। और लोगों को आज दर दर यहाँ पर आना पड़ा। आज बहुत सारी महिलाएं भी बेचारी आई थी। कहाँ जाएंगे ये गरीब लोग जो इनके पास। हालांकि इन्होंने प्रोटेस्ट भी किया था इससे पहले, धरने पे बैठे थे वहाँ विभाग के खिलाफ नाराबाजी भी की। इन्होंने प्रोटेस्ट किया था और कुछ राशन वहाँ जो स्टोर है उस स्टोर के अंदर सड़ा गला हुआ पड़ा था। वो राशन चूहे खा रहे हैं, खराब हो रहा है, लेकिन गरीब लोगों को नहीं बांटा जा रहा है। मैं आपके माध्यम से भी यही कहूँगा कि गरीबों को उनका हक दिया जाए, इनको जल्द से जल्द राशन दिया जाए। इन लोगों को मजबूर ना किया जाए कि एजिटेशन करना पड़े। बड़े दुख की बात है। जब मीडिया में भी आ गया, हर जगह आ गया, इन्होंने प्रोटेस्ट भी किया, डिपार्टमेंट से भी बात की, फिर भी राशन जी। ये लोग तो यहाँ तक आरोप लगा रहे हैं कि इनका जो राशन है वो हिमाचल तक जो सप्लाई किया जाता है। अब वो तो इंक्वायरी का विषय है। हमने एसडीएम साहब से कहा है कि वहाँ पर मजिस्ट्रेट भेजकर इंक्वायरी करवाएं कि क्या कारण है, वो राशन कहाँ जाता है। 7-8 महीने से इनको नहीं मिला तो वो राशन कहाँ गया, तो वो इंक्वायरी का विषय है। अगर इनको नहीं मिला तो कहीं ना कहीं तो वो राशन जाता है। अब हमें नहीं मालूम कहाँ जाता है, लेकिन वो जब इंक्वायरी होगी तो पता चल जाएगा। मेरा नाम सूर्य प्रकाश, एक्स पंच फतेहपुर टप्पर। हमारे लोगों को 6-7 महीने से राशन नहीं मिल रहा है, इसलिए हम बनी एसडीएम के पास आए थे। तो एसडीएम ने 1 हफ्ते का टाइम दिया कि आपका मसला जो राशन का है वो क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि 50 साल पुराना राशन जहां हमें मिलता था वहां मिलना चाहिए, और जहां रोड से उसका किराया जो पड़ेगा खच्चरों का, वो हमारे लोग देने के लिए भी तैयार है। डीलर हैं कोई हुंकार सिंह। आपको टाइम पे राशन नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा। 1 दिन आते हैं, 2 दिन आते हैं, तीसरे दिन कोई फ़ोन करे हुआ हमारा राशन हमें नहीं मिला, तो वो बोलते हैं जो मर्जी करना कर लो, हम नहीं देना है। हम फतेहपुर टप्पर हिमाचल की बाउंड्री से आए हैं सर। तो क्या विषय था आज यहाँ पे आने का? जनाब हमारा विषय है, हमको राशन नहीं मिल रहा, 7 महीने हो गए नहीं हमको राशन मिला। तो इसके बारे हमने 1 दिन पीछे 10-15 दिन उधर इकट्ठे हुए थे, हम बुलाया था मीडिया वाले को, तो उसने भी उधर सब कुछ देखा। अंदर राशन पड़ा है 2-2.5 साल 3 का अंदर पड़ा है, छोले पड़े हैं, चावल पड़े हैं, गेहूँ पड़ी है। तो वो कहाँ जाता है आपका राशन? लोगों को नहीं दिया जाता? और लोगों को नहीं देते, पता नहीं कहाँ देते हैं। वो हिमाचल को भी जाता है साहब, फिर रह जाता है, उनको हिमाचल को बेच देते हैं पार। तो आपने कभी किसी को बताया कि आपका राशन हिमाचल जाता है? हम इनको तो बताया, को भी बोला हमने, जो सेलमैन है उसको भी बोला, ओंकार सिंह को, तो बोलता तुमने जो करना है करो, हम ऐसे करेंगे, लेना तो ले, नहीं लेना तो जाओ, जहाँ जाना तहाँ जाओ, आप जो करना है करो। सर जी सुभाष चंद्र है। तो आप कहाँ से आए हैं? सर मैं फतेहपुर टप्पर से हैं सर जी। तो क्या मसला था ये? सर मसला ये था कि थोड़ा राशन का इश्यू था सर। टाइमली राशन नहीं मिलता है हमें, और अगर 5-6 महीने हो गए सर। कुछ चंद लोग सर ऐसे भी हैं जिनको 5-6 महीने मिला ही नहीं। मिलता है, ऐसी बात नहीं, मिलता है, लेकिन पहले विभाग की तरफ से क्या बताया गया? सर अभी तो उन्होंने बोला कि हम हफ्ते तक कर देंगे आपका जो भी पहले क्या कहा? इससे पहले तो कुछ नहीं सर, बोलते हैं कि पता नहीं अभी खत्म हो गया। जैसे आज मैं आया, जैसे 5 बंदे आए, सर 10 बंदे का राशन 5 आए तो 5 को मिल गया, तो कल अगर आएंगे और दूसरे तो उनको बोलेंगे अभी खत्म हो गया, परसों आना सर गया वो। फिर बाद में अगले महीने मांगेंगे तो बोलेंगे जी नहीं है। और कई बंदे को 7-7 महीने हो गए सर। अगर हम उनसे बात करेंगे तो बोलेंगे हाँ जी आप जाओ, कहीं जाओ, हमने कुछ नहीं करेंगे। ऐसे तो फिर ठीक नहीं है सर जी। पहले हमने, अभी हमारी डिमांड ये रहेगी कि उधर ही हमें, आज एसडीएम साहब के पास भी गए थे तो उन्होंने बताया कि आप हमें 1 हफ्ते का टाइम दो। तो आप क्या डिमांड करते हैं? डिमांड सर यही है कि हमें राशन मिलना चाहिए, जहाँ पे प्रॉपर पहले मिलता था वहाँ पे मिलना चाहिए। हमें नहीं रोड साइड नहीं चाहिए। अगर कोई एक्स्ट्रा कोई चार्ज लगता है, अगर जायज़ होगा तो वो हम दे देंगे।